और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मध्य प्रदेश का दौरा है। आज मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। दोपहर करीब 2:30 बजे मध्य प्रदेश के सतना में वो बैठक करेंगे और सतना में एक टाउन हॉल बैठक को वो संबोधित भी करेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मध्य प्रदेश दौरा है। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। और चंद्रयान 3 से जुड़ी बड़ी खबर, जहां चांद के और करीब पहुंचा है चंद्रयान 3। अब चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रयान और विक्रम लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंचा है। चांद से बस 25 किलोमीटर दूर है विक्रम लैंडर और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चंद्रमा पर उतरने का समय निर्धारित हो चुका है। 23 अगस्त को शाम 5:45 पर लैंडिंग होगी। तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारियां पूरी हैं। भारत का मिशन चंद्रयान, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, वो एक कामयाबी से अब कुछ ही कदम की दूरी पर है और 23 अगस्त को शाम 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और चंद्रयान 3 से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी अपडेट मिल रही है, बड़ी खबर मिल रही है, जहां चांद के और करीब पहुंचा है चंद्रयान 3 और अब सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है अपने मिशन से। अब चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 है और विक्रम लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंचा है। तो चांद से बस 25 किलोमीटर दूर है ये विक्रम लैंडर और चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग की सभी तैयारियां पूरी हैं। तो पीयूष इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, 23 अगस्त को शाम 5:45 पे लैंडिंग होगी, तैयारियां पूरी? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 अभियान से जुड़े हुए तमाम जो इसरो के अधिकारी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चांद के और करीब भी जो चंद्रयान 3 है वो पहुंच गया है। अभी तक की जो फिलहाल इसरो की ओर से जानकारी मिल रही है कि चांद से महज करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर ही चंद्रयान 3 है और विक्रम लैंडर चांद के बेहद ही करीब पहुंच चुका है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की लगभग सभी तैयारियां कहीं ना कहीं इसरो की ओर से पूरी कर ली गई है और ये भी बताया जा रहा है कि चंद्रमा पर उतरने का जो समय पहले से निर्धारित इसरो की ओर से किया गया था, वही समय कहीं ना कहीं उसी तरीके से पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो 23 अगस्त को शाम 5:45 के आसपास ये लैंडिंग होगी। इसके साथ ही पल पल की जो अपडेट है वो लगातार इसरो की ओर से दिया जा रहा है और एक काफी उत्साह है, क्योंकि चंद्रयान 3 को लेकर पूरे देश को उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, आपने देखा था कि उसके बाद से लगातार जो भी प्रक्रिया चंद्रयान 3 को फॉलो करना था, उस प्रक्रिया के तहत कहीं ना कहीं चंद्रयान 3 लगातार सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा दिन होगा 23 अगस्त को और करीब शाम 5:45 जब कहीं ना कहीं ये लैंडिंग होगी। तो इसरो की ओर से तमाम अधिकारी अभी भी कहीं ना कहीं नजर बनाए हुए हैं इस पर कि किस तरीके से इसको सफलतापूर्वक लैंड कराया जाए। और कहीं ना कहीं एक उम्मीद जरूर है सब लोगों में कि इस बार चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उसकी जो लैंडिंग है वो कहीं ना कहीं विक्रम लैंडर की हो जाएगी। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो अब कुछ ही कदम दूर चंद्रयान 3 अपने मिशन से। खबर दिल्ली से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरभूमि पे पहुंच के श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर राजीव गांधी को याद किया और लिखा कि आपके निशान मेरा रास्ता है, हर हिंदुस्तानी के संघर्ष और सपनों को समझ रहा हूं, भारत मां की आवाज सुन रहा हूं। तो हर हिंदुस्तानी के संघर्ष और सपनों को समझ रहा हूं, राहुल ने ये ट्वीट किया, उसमें ये लिखा, और भारत मां की आवाज को सुन रहा हूं।
पीयूष इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, राजीव गांधी की आज जयंती, उनको श्रद्धांजलि देश भर में दी जा रही है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आज राजीव गांधी की जयंती है और 79वीं जो जयंती है वो कहीं ना कहीं, और देश भर से अलग अलग तमाम जो नेता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, सभी लोग कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से बात करें या वीर भूमि पर वहीं पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर बकायदा राजीव गांधी को याद किया है। उन्होंने लिखा है कि आपके निशान से मेरा कहीं ना कहीं रास्ता है, और सीधे तौर पे उन्होंने राहुल गांधी ने राजीव गांधी को आज याद किया है और हर हिंदुस्तानी के संघर्षों और सपनों को समझ रहा हूं, राहुल गांधी ने कहा। और राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि भारत माँ की आवाज को सुन रहा हूं। तो निश्चित रूप से राजीव गांधी को आज पूरा देश याद कर रहा है, और प्रधानमंत्री ने भी सीधे तौर पर उन्हें याद किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। तो निश्चित रूप से आज राजीव गांधी की जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, नमाज़ों के साथ याद कर रहा है। देश भर से जो श्रद्धांजलि है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, या अगर हम बात करें तो श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। तो निश्चित रूप से आज राजीव गांधी की जयंती, और कांग्रेस पार्टी ने कई जगहों पे, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी मुख्यालय की बात करें, जिला मुख्यालयों की बात करें कांग्रेस पार्टी के, वहां पे कार्यक्रम भी रखे गए हैं जहां पे लोग पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी की जयंती पर उन्हें नमाज़ों से याद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए पीयूष। तो राजीव गांधी को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हें कांग्रेस के दिग्गजों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और बिहार के अररिया में एक पत्रकार की हत्या के बाद अररिया समेत पूरे बिहार के पत्रकारों में आक्रोश है। वहीं सुपौल में बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति हारून रशीद ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की। वहीं किशनगंज प्रेस क्लब के सदस्यों ने शनिवार को काला बिल्ला लगा के विरोध प्रदर्शन किया, यानी काली पट्टी बांध के, और इस दौरान पत्रकारों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिहार की पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बिहार की पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 देश सरकार हाय हाय हाय, पुलिस मुर्दाबाद, 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 को सुरक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। संजीव लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। जिंदाबाद, 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 आवाज दो हमें कहें, एक है, एक है, आवाज दो हमें कहें, एक है, एक है, पत्रकारों पर अत्याचार पर। तो ये 5 तस्वीरें औरैया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया की ये तस्वीरें, जहां हर तरफ पत्रकारों में रोष दिखाई दिया इस वारदात को लेकर, इस घटना को लेकर, और उन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध प्रदर्शन किया, जुलूस निकाला, कैंडल मार्च निकाला, अपना गुस्सा व्यक्त किया, जाहिर किया। तो प्रदेश के कई जिलों में पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया, अपनी नाराजगी जाहिर की इस घटना को लेकर, इस वारदात को लेकर, सरकार को घेरा, पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। क्योंकि घर में घुस के जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसने बता दिया कि बदमाश बिहार में बेखौफ हैं। उन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का। और इस तरह से पत्रकार को निशाना बनाया गया, और उसी के विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं। विरोध प्रदर्शन किए 5 चेहरों की अलग अलग तस्वीरें, अररिया, मुजफ्फरपुर, किशनगंज और पूर्णिया की ये तस्वीर। और बिहार विधान परिषद के पूर्व कार्यकारी सभापति हारून रशीद छातापुर पहुंचे। इस दौरान छातापुर मुख्यालय पंचायत के मुखिया
पति मुर्शिद हसन के आवास पर लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आगामी 22 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम करवाए जाएं, ये उन्होंने कहा। इत्तेहाद और भाईचारा कार्यक्रम की सफलता को लेकर उन्होंने गहन चर्चा की। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रबुद्धजनों के साथ यहाँ पे विचार विमर्श भी उन्होंने किया और बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति का ये छातापुर दौरा, यहाँ पे गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। तो अमेठी का सियासी पारा अचानक गर्म हो गया है। दरअसल यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही और इस बयान के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। कांग्रेस नेता अमेठी से जहां राहुल गांधी के भारी बहुमत से जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी स्मृति ईरानी की दोबारा जीत की बात कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का यह बयान आते ही अचानक सियासी तापमान हाई हो गया है। जाहिर है बयान 24 के चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। अजय राय के बयान के बाद कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने खुशी जाहिर की है। कहा, राहुल गांधी का अमेठी में इंतजार हो रहा है। अमेठी की जनता इस बार अपनी भूल को सुधारना चाहती है और इस बार अमेठी की जनता राहुल गांधी को सांसद बनाएगी और अमेठी का रुका हुआ विकास फिर से शुरू होगा। अजय राय जी ने राहुल गांधी जी को जो अमेठी से लड़ने की बात कही है, निश्चित रूप से अमेठी का जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी इस बार राहुल गांधी जी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर अपनी भूल सुधारना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब वायनाड के सांसद हैं तब भी अमेठी को ठीक उसी तरह मोहब्बत करते हैं जैसे जब वहां सांसद थे तब करते थे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का अमेठी से 3 पीढ़ियों का नाता है। अमेठी की जनता का कोरोना काल में राहुल गांधी ने जिस तरह ध्यान रखा, ये सारी चीजें इशारा कर रही हैं कि राहुल गांधी को अमेठी की जनता भारी बहुमत से जिताएगी और स्मृति ईरानी की हार होगी। और राहुल गांधी जी हर समय हर सुख दुख में, कोरोना जैसे महामारी में राहुल गांधी ने जन जन तक, यहाँ तक कि जो अमेठी के आसपास के लोग थे, अमेठी ही नहीं आसपास के लोगों के लिए, जो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जहाँ भी बाहर काम कर रहे थे उन लोगों को लाने के लिए सब राशन, हर चीज़ की व्यवस्था राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी का 3 पीढ़ियों का रिश्ता अमेठी से। और राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी पूरी तरीके से चुनाव यहाँ आएंगे, उनकी जमानत है। आप वो 3 मंत्रालय की मंत्री रही स्मृति ईरानी जी, वो जिस मंत्रालय की मंत्री रही उसके किसी एक मंत्रालय से एक ईंट 17 ब्लॉकों में कहीं रखी गई हो तो आप लोग बताएं किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के दावों पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह का कहना है कि अमेठी की जनता स्मृति ईरानी को अमेठी की दीदी मान चुकी है। स्मृति ईरानी ने अमेठी का विकास किया है और अमेठी के लोगों के सुख दुख में खड़ी रही है। जनता फिर उनको भारी मतों से जीत दिलाएगी। यहाँ पे स्मृति वर्सेस कोई नहीं है। अगर राहुल जी आते हैं तो 15 वर्ष जो उन्होंने अमेठी का बर्बाद किया है उसका बदला यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, सारे लोग लेने वाले हैं। और ये तो बरसाती मेढक हैं, हर 5 वर्ष के पहले आते थे, अमेठी से जो टाटा बाय बाय रिकॉर्ड में जीत के चले जाते हैं। लेकिन अमेठी की जनता अब जाग चुकी है, अब गुलामी की मानसिकता को छोड़ चुकी है। अब ये आज़ाद अमेठी है। अब ये नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के और दीदी जी को यहाँ पे चुनने वाली है। दूसरा यहाँ पे कोई नहीं आने वाला। अगर राहुल गांधी फिर से अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर है अमेठी का रण नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचेगा और सियासी पारा उफान पर होगा। न्यूज़ वन इंडिया के लिए अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के साहिबाबाद फाइनेंसर दीक्षित पाल हत्याकांड में पुलिस ने आरोपी आयुष शर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी आयुष साहिबाबाद के बीजेपी विधायक सुनील शर्मा के कार्यालय प्रभारी हरीश चंद्र का बेटा है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की, जबकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि साहिबाबाद के बीजेपी विधायक सुनील शर्मा के कार्यालय प्रभारी हरीश चंद्र के बेटे आयुष से ही अकेले क्यों पूछताछ की। 4 अन्य आरोपियों से
क्यों पूछताछ नहीं की गई। साथ ही परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या के समय आयुष के परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, पुलिस ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की। लिहाजा कहीं पुलिस विधायक सुनील शर्मा के दबाव में तो काम नहीं कर रही, जबकि परिजनों का आरोप है कि इस हत्याकांड में विधायक सुनील शर्मा के कार्यालय प्रभारी हरीश चंद्र के बेटे समेत 4 अन्य आरोपी भी शामिल थे। वहीं इस घटना के बाद आरोपी आयुष से पुलिस ने पूछताछ की, जहां पैसे के लेन देन को लेकर हत्या का कारण बताया जा रहा है। पुलिस के माने तो आयुष ने मोबाइल खरीदने के लिए मृतक दीक्षित को 3.5 लाख रुपए दिए थे। उसने ना तो मोबाइल दिया, ना ही पैसे लौटाए, जिसके बाद उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद दीक्षित पाल के परिजनों ने आयुष, हिमांशु, विशाल और विक्की के नाम मामला दर्ज कराया। और न्यूज़ 1 इंडिया के सवाल इस पर कई हैं। सवाल ये कि बीजेपी विधायक के प्रभारी के बेटे ने किसकी शह पर की हत्या, और हत्या के पीछे क्या है वजह, हत्या आरोपी ने घटना को क्यों अंजाम दिया, पूछता है न्यूज़ 1 इंडिया। दिनांक 17 अगस्त को थाना साहिबाबाद क्षेत्र में पुलिस को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव एक बोरे में भरकर किसी अनजान व्यक्ति ने हिंडन नदी के किनारे उस शव को फेंक दिया है और वहां से लापता हो गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंचकर मौके से उस शव को बरामद किया और उसको पोस्टमार्टम हेतु भेजा। साथ ही जो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम आयुष शर्मा है, जिसकी मृतक से जान पहचान थी और आखिरी बार उससे बात हुई थी, उसको पूछताछ हेतु बुलाया गया और उसके बाद उससे पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आए कि उस व्यक्ति आयुष शर्मा के मृतक से पूर्व से लेन देन का विवाद था और लगभग 3.5 लाख रुपए आयुष शर्मा के मृतक ने ले लिए थे, जिसको वापस करने में वो आनाकानी कर रहा था। इसी कारण से आयुष शर्मा ने मृतक को अपने आवास पे 17 तारीख को दोपहर को बुलाया और आवास पर ही उसके सर पर बेसबॉल बैट से वार करके उसकी। तो आरोपी आयुष से पुलिस ने पूछताछ की। अन्य 4 आरोपी भी हत्याकांड में शामिल थे, परिवार का ये आरोप है। और फाइनेंसर दीक्षित पाल हत्याकांड में अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। हत्याकांड में बीजेपी विधायक के प्रभारी के बेटे का हाथ है। और वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी इन दिनों बिहार में संकल्प यात्रा के तहत बिहार दौरे पे हैं। इसी के तहत मुकेश सहनी आज रोहतास जिले के डेहरी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए जनसभा की। उन्होंने जब तक हमारा समाज एकजुट नहीं हो जाता तब तक उसका समुचित विकास संभव नहीं, इस बात का जिक्र किया। इसलिए सभी लोगों को एकजुट होते हुए अपने बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता है, इस बात पे जोर दिया। फिर मैंने बिहार आया, बिहार में मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए घर नहीं है। और उस रोज से मैंने एक संकल्प लिया कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और पिछले 9 सालों से आज घर परिवार को छोड़कर बम्बई में और आपके बीच में लगे हैं और पूरे बिहार में अपने समाज और अपनी विकास इंसान पार्टी। तो मुकेश सहनी ने सभा को संबोधित किया और यहाँ पे कहा कि शिक्षा जरूरी है। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उनका ये बिहार दौरा और कई सभाओं को वो संबोधित करते हुए भी नजर आए। और अवध डिपो से 2879 लीटर डीजल गायब हो गया है और हिसाब नहीं दे पाने पर 5 लोगों को नोटिस भेजा गया है। तेल डिपो और निगम के रिकॉर्ड में अंतर पाया गया है। डिपो के एआरएम समेत 5 की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। खबर लखनऊ से है, जहां गाड़ी पर जाति लिखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाति सूचक शब्द लिखने पर होगा 5,000 रुपए का चालान। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस इसको लेकर पूरी तरह से सख्त है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।